मुर्गी वालों की दुकानों पे भी अक्सर जो है वो लिखा हुआ होता है जी 250 रुपये किलो गोश्त, और बिक रहा होता है 450 रुपये, और जब गौर से देखो तो नीचे लिखा होता है बाजू। तो ये 500 रुपये किलो गोश्त हड्डी वाला गोश्त ही है या कुछ और चीज़ है? हड्डी वाला गोश्त है। आप कस्टमर से पता करो यहाँ पे जो लेके जा रहे हैं अवाम, जिसको जो दाव मिल रहा है वो अवाम पे चला आ रहा है। मतलब अपनी मर्जी के हर शख्स हर प्रोडक्ट में अपनी मर्जी के रेट लगा के बेच रहा है। हमारे मुल्क में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई चीज का एक खालिश रेट रख दिया जाए कि भाई ये एक रेट है और इस रेट पे बेचनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा हर चीज बेचने वाला अपना दाव लगा रहा है। अच्छा, ये आपस वाली बात है, 500 रुपये में कुछ बच रहा है? आपको क्या लगता है? चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी 4 नंबर कल्लू चौक और अबू ज़र बेकरी के बिल्कुल बराबर में, और यहाँ हमें एक नज़र आई बीफ की शॉप जहाँ पर ठीक ठाक रश लगा हुआ था। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम रुकने पे मजबूर हो गए। सोचा कि यहाँ की वीडियो बना के और आवाम को आगाह किया जाए कि ऐसे भी लोग हैं जो इस बढ़ती हुई महंगाई में 500 रुपये किलो के हिसाब से बीफ का गोश्त बेचने के लिए आवाम के लिए जो है वो पेश हैं। अब आपके सामने है कि 500 रुपये में ये बीफ सेल कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे 550, 600, ये हड्डी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 650, 700 रुपये भी बीफ बोन वाला सेल हो रहा है। मगर यहाँ पर हमने जब देखा 500 रुपये किलो तो सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। आए थोड़ा सा करीब लेकर आ जाएं, यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये गोश्त टंगा हुआ है, ये बड़ा साफ सुथरा ज़बरदस्त गोश्त है। सामने ये आप देख रहे हैं कि ये इस साइड पे दिखा दें जी, जानवर ये खड़ा हुआ है, ये इनका अपना बड़ा सेटअप है, और इन्होंने अभी दुकान कुछ ही दिन हुए हैं दुकान बनाई है। और इनसे जब भाई से बात हुई हमारी तो कहते हैं जी अल्लाह की रज़ा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर 600 रुपये, 550 रुपये बिक रहा है, मगर हमने उससे भी कम रेट पे हम इसको ये लेकर आए हैं। तो माशाल्लाह ये सिस्टम इनका चल रहा है, और आए भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट के लिए भाई आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमत हुसैन। मोहम्मद अजमत हुसैन। अजमत भाई, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह शान। फिट फाट लग रहे हैं, आर्मी वाले लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अजमत भाई के 500 रुपये किलो गोश्त थी यार। जी हाँ, जी हाँ, 500 रुपये को गोश्त सहूलत के लिए सेल लगाई। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि 500 रुपये में जो है वो ये गोश्त बिक रहा है, तो मुर्गी वालों की दुकानों पे भी अक्सर जो है वो लिखा हुआ होता है जी 250 रुपये किलो गोश्त, और बिक रहा होता है 450 रुपये, और जब गौर से देखो तो नीचे लिखा होता है बाजू। तो ये 500 रुपये किलो गोश्त हड्डी वाला गोश्त ही है या कुछ और चीज़ है? हड्डी वाला गोश्त है। आप कस्टमर से पता करो यहाँ पे जो लेके जा रहे हैं अवाम। अब मेरा बोलना बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो कस्टमर लेके जा रहे हैं गोश्त, उनसे पता करें कि 500 रुपये में हड्डी वाले गोश्त के साथ ये क्या चीज़ ऐड करके दे रहे हैं, या फिर गोश्त अच्छा दे रहे हैं। नहीं, ये तो खैर हमने जो बात की ना कस्टमर से, काफ़ी सारे लोग 1-1 घंटा लगा के टाइम लगा के लेके जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि गोश्त बहुत ज़बरदस्त है। पूछने का मकसद कैमरे में ये था कि आप लोगों को पता चल जाए, कमेंट्स कोई उल्टे सीधे ना आए, तो इसलिए सवाल करने का मकसद ये था कि पहले से ही जो है ना वो वीडियो में पता चल जाए कि गोश्त जी ये वही है जो आम जगहों पर बिक रहा होता है। और अल्लाह की रज़ा के लिए माशाल्लाह भाइयों ने ये सिस्टम चलाया है। 150 रुपये जो मज़ीद कम हुए हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। अच्छा, ये कोई महदूद मुद्दत के लिए है या? ये चल रही है इस पट्टी पर बहस। अच्छा जी हाँ, एक किस्म की समझ लें ये टसल चल रही है। तो कोई 600 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, ये सीन है। तो ये जब तक महदूद मुद्दत के लिए है। मैंने जो अभी देखा है 550 तक देखा था, पर अभी आपका जो देखा ना 500 रुपये, तो हम रुकने के लिए जो है ना मजबूर हो गए। हाँ, रुकने के लिए मजबूर हो गए कि यार यहाँ रुक के वीडियो बनाई जाए, लोगों को पता हो सकता है इस वीडियो के वजह से कोई दुकानदार दूसरे इलाकों में भी जो है भाई ये बहस हर जगह हो, और आपस में मुकाबले के चक्कर में गरीब का भला हो। बिल्कुल, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम शुरू किया गया। अल्लाह पाक इसमें और बबरकत देगा इंशाल्लाह। दूसरे दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे? दूसरे दुकानदारों के लिए ये है कि अगर कोई यहाँ के लिए, दूसरे इलाकों के दुकानदार जो उनको भी चाहिए कि आवाम के लिए थोड़ी सहूलत पैदा करें। अब आपके सामने की बात है, 1800 रुपये गोश्त आवाम नहीं खा सकती, बहुत महंगा हुआ है। अब आवाम जहाँ सब्जी खा रही है वहाँ गोश्त खा लेगी 500 रुपये में। आवाम का पत्थरों वाले दौर में दोबारा जा रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है। लोगों के घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, वो किस तरह से लोग चल रहे हैं यहाँ पर हम नहीं जानते। किसी को अगर हमारी वजह से सहूलत मिलती है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है, तो कुछ शुरू करना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये आपस वाली बात है,
वैसे तो जाहिर है ऑन ईयर बात हो रही है और दुनिया देखेगी। 500 रुपये में कुछ बच रहा है? आपको क्या लगता है? यार मुझे तो ये लगता है कि कुछ तो बच रहा होगा। पूछने का मकसद ये है कि जब आपको बच रहा है तो सबको बचना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये कहे कि जी 500 रुपये में हम नहीं बेच सकते, हमें बचेगा नहीं, तो आपको भी तो बच रहे हैं। बच रहा है ये है कि जहाँ आपने 100 कमाने वहाँ 50 कमा लो, 30 कमा लो, हाँ। किसी की भलाई हो जाए। और ये देखा गया है जो सस्ता बेचता है वो ज्यादा बेच देता है और बात ज्यादा नहीं आ जानी है, ज्यादा प्रॉफिट में ही आ बेच जाना है, हाँ। प्रॉफिट में ही आ जाना है। तो कैसे समझाएंगे दुकानदारों को? समझाने का मकसद तो यही है ना कि अगर आपने जहाँ 100 किलो बेचना है वहाँ 500 किलो बेचो, कम करके बेचो, प्रॉफिट आपने वहीं कमाना है। भाई आप यहीं से गोश्त ले रहे हैं, आप गोश्त लेने वाले कौन है? आप गोश्त लेके जा रहे हैं यहाँ से? अच्छा आप आइएगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से गोश्त ले रहे हैं भाई सर? जी मैं तो आज पहली दफ़ा लेने आया पहली हूँ। दफा? तो ये रश कल मैंने देखा यहाँ से गुजरते हुए, मैं सेलमैनिंग की जॉब करता हूँ ना, तो मैंने यहाँ से गुजरते हुए रेट लिखे हुए देखा और लोगों को खड़े कहाँ हुए से आए हैं आप? कहाँ से हैं? मैं ये आगे जमान टाउन तकरीबन 10-15 किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर भाई। अब थोड़ा सा कैमरा इसको सेट करें, कैमरे को। 10-15 किलोमीटर दूर से सफर करके ये भाई गोश्त लेने के लिए आ रहे हैं, तो भाई आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग आवाम कितनी परेशान है कि 100-150 रुपए कम रेट देख के हम 10 किलोमीटर का सफर तय करके 2 किलो गोश्त घर पे ले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले वालों को बता बतू के जो है वो 8-10 किलो सबका जमा करके ले जा सकता हूँ। इससे जो है वो 4 और लोगों से भी कस्टमर आ रहे हैं गोश्त लेने के लिए, बयुमाबाद से भी गोश्त लेने के लिए कस्टमर आ रहे हैं। जो यहाँ से लेके जा रहे हैं वो सुन रहे हैं तो फिर लेकर आ रहे हैं। हम भी जो है वो बहुत दूर रहते हैं, महमूदाबाद में मैं भी रहता हूँ। यहाँ वीडियो बनाने के लिए जगह मोबाइल मार्केट आया था तो यहाँ पे से गुजर रहा था तो मैंने देखा। अच्छा आप जमान टाउन में रहते हैं? जी जी जी। अच्छा भाई के जज्बात देखें कि भाई कह रहे हैं कि यार मैं आज लेके जा रहा हूँ और मैं अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी बताऊंगा, तो कर भला तो हो भला। इन्होंने स्टार्ट लिया, आवाम को सपोर्ट हो रही है और सही है आप जो कह रहे हैं ना कि अगर जाहिर बात है कोई भी इंसान अपना नुकसान तो नहीं करेगा, इनको कुछ भले ये सही कह रहे हैं, अगर चलो 100 नहीं बच रहे 50 बच रहे होंगे, आपकी उनकी बात बिल्कुल सही है कि आप भी जो बात सोच रहे हैं कि यार और लोगों को अगर ये बात बोलो तो कहते हैं जी बचत नहीं होगी, गुजारा नहीं होगा, तो इनका फिर कैसे हो रहा है। अभी ये बात ज्यादातर लोग इस तरह ही कर रहे हैं कि मतलब जिसको जो दाव मिल रहा है वो आवाम पे चला आ रहा है, मतलब अपनी मर्जी के हर शख्स हर प्रोडक्ट में अपनी मर्जी के रेट लगा के बेच रहा है। हमारे मुल्क में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई चीज का एक खालिस रेट रख दिया जाए कि भाई ये एक रेट है और इस रेट पे बेचनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा हर चीज बेचने वाला अपना दाव लगा रहा है, सही है, वो जिसकी जो जितने में बिक जाए उसको प्रॉफिट मिल जाता है। चलिए आवाम के देखें जज्बात हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को अकल और शऊर अता फरमाए। हम किसी के भले के लिए सोचेंगे तो हमारा भला होगा। हम 2-2 रुपए 4-4 रुपए करके अगर किसी के लिए फ़ायदा सोच सकते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो 1 का 10 का जो वादा किया है वो हमें मिल के रहेगा, कोई हमारा हक हमसे छीन नहीं सकता। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।